राम राम जी। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक मास की शुरुआत है। ई दिन से पूर्णमासी को व्रत शुरू करना चाहे जो भी नया विवाहित जोड़ा और जो भी कोई करना चाहे ई दिन से शुरू करें। बड़ी पूर्णमासी है। ई दिन गंगा स्नान करो। गंगा स्नान संभव नहीं है तो घर में नहाओ। सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करो। एक पाटो लो, धो बिन और भी के ऊपर जल को लोटो रखो। रोली मूली चावल फल फ्रूट जो भी घर में हुए थाली में रखो और नहा धो की अनाज और गुड़ हाथ में लेके पूर्णमासी की कहानी सुनो। पूर्णमासी की कहानी ये प्रकार है। मैं पहली थान विधि बता दूँ। 12 महीना की 12 पूर्णमासी करो आज से शुरुआत करके 13वीं पूर्णमासी आवा बे दिन उद्यापन कर दो। 13 चूड़ा या चुन्नी जो भी बांटना चाहो, एक न चूड़ा पुण्य हुआ, एक न चुन्नी पुण्य हुआ, ऐसा करके बांटो। और सबसे पहले चांदी की घंटी मेवा भर की सासू जी का पगा ला के बांध दे दो जब उद्यापन करो। साधारण आपा पूर्णमासी को आज व्रत करा बिका माँ तो यो जो मैं रखियो है सामान यहाँ रख लो और कहानी सुन लो। सुनो पूर्णमासी की कहानी। पुराने समय की बात है। एक साहूकार के 2 बेटियां ही रामा और श्यामा, दोनों पूर्णमासी को व्रत करती। बड़ी लड़की ही बा थोड़ी बड़ी ही तो समझदार ही बा पूरो व्रत करती विधि विधान से। तो घर वर सब अच्छा मिला, अच्छी संतान हुई, सुख से रहने लागी। छोटी ही वह थोड़ी बोली ही और चुलबुली ही तो व्रत न बांट देती, अधूरो व्रत करती। शादी हुई तो संतान होती लेकिन संतान जीती को नहीं। कई दिन निकल गया जब एक दिन भी पूछो जाके पंडित जी ने कि मेरो पंचांग देखो, मेरे भाग्य में संतान है या नहीं है। मेरे संतान हो लेकिन नहीं हो जाए। पंडित जी भी सलाह दी कि व्रत तो करो पूर्णमासी को, लेकिन व्रत न थे अधूरो करो हो, इसलिए थारे साथ यहाँ हो रहे है। अब कहते ध्यान पूर्ण से विधि विधान से पूर्णमासी को व्रत करो, थारे भी संतान होगी और बाजी होगी। बागरा आगी जब पूर्णमासी आई तो वाह बढ़िया तरीक़ों पूजा पाठ करी। सुबह नहा धो की जल को लोटो माजियो, अच्छे से भरियो, पाटो धोयो, विपर रोली मोली चावल दक्षिणा सब रखिया और व्रत करियो। बे माता सुनी। 9 महीने के बेटो हो, खूब खुश होया, खुशी मनाई गई। एक दिन बाद देखे बेटो सुते सुते ही प्राण त्याग दे। बहुत दुखी हुई कि अब की बार तो मैं व्रत भी सही करियो, अब क्यों। भगवान की लीला ही कि भगवान भी न अंदर से चेताओं कि तेरी बड़ी बहन ने बुला लिया। भी बेटन पीढ़ा पर सुला दियो और ऊपर से कपड़ों ढक दियो। भाण ने बुला के लाई, बोली पीढ़ा पर बैठ जा। जो भाण बैठने लगी भी को पल्लो अड़ियो, वो टाबर रोवे लागो जनावा। पीछा मुड़ की देखियो, बोली वो तो तू मनी पर बैठारी ही, अगर मैं बैठ जाती तो बच्चों ख़त्म हो जातो। बोली नहीं, भाभी के पगा लाग के लिपट की रोन लागी कि तू तो मेरे बच्चे ने जीवायो है। ये पूर्णमासी को प्रभाव है, मेरे से भूल चूक हो रही है, लिए पूर्णमासी मेरे साथ दोष दे रही है। हिसाब से वो दिन से सब जगह कुआओ भेजो गए, पूरे गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में कि पूर्णमासी को व्रत करो और विधि विधान से करो, भूल चूक से मत करो, माफ़ी मांगो और सब न भगवान संतान दे, सबकी संतान न लंबी उम्र दे, निरोगी काया दे और सुखी जीवन दे। हे पूर्णमासी माता सब न सुखी राखिए। कोई भी कहानी व्रत की आपा सुना बिका बाद में विनायक जी की कहानी सुनने को प्रावधान है, तो इसके साथ ही मथाने एक विनायक जी की कहानी सुनाऊँ हूँ, तो सुनो। एक बार की बात है। एक मेंढक मेंढकी हा दोनों नदी में रहता। मेंढकी हमेशा बोलती गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज। मेंढक भी बात से चिढ़ तो वो कहतो पराये पुरुष को नाम क्यों नहीं। बा कहती है तो गजानन महाराज ही विनायक जी यहाँ से काम की शुरुआत हुआ, सिद्ध हुआ, इसलिए मैं नाम लूँ। एक दिन मेंढक की बात है, वो भगवान ने भी सुनी और बा के भी यह चीज़ महसूस हुई। तो बा चटको दिखाने के लिए कह करो कि कोई न पानी चाहिए हो, कोई परिवार ने गर्म करने के लिए, तो वह देगचो भरने गया और जो ही पानी को भरने लगा मेंढक मेंढकी भी देगचा में आगा, ले आके वहाँ गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। जो ही पानी गर्म होने लगी वो मेंढक बोले मेंढकी मरिया,
तू रोजीना पराये पुरुष को नाम ली, आज याद कर तेरे गणेश जी महाराज ने अगर सचमुच सही है तो भगवान ही तो आज अपन बचा ले सी। ए आखे कि मेंढक मेंढकी ने कहो, मेंढकी याद करया भगवान ने 2 सांड लड़ता आया और देख चन गुड़ा दियो। जो गुड़ियो मेंढक मेंढकी निकल कर नदी में चलिया गया। जब मेंढक कहे तेरा भगवान तो साचा ही, चाहे कोई तरकीब से बचाओ जान बचा दी। हे महाराज विनायक जी महाराज, जहाँ पान टूठे पा का प्राण बचाया वह सबका बचाया।